नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे रिमार्क्स की जिसकी शायद इस मुल्क के अवाम को, इस मुल्क के तमाम रियासतों के अवाम को काफी लंबे अरसे से जिसका इंतजार था। काफी मामले ऐसे हो चुके हैं अलग अलग रियासतों में, चाहे वो राजस्थान हो या झारखंड हो या दिल्ली के आसपास का इलाका हो या कई और दूसरे इलाके हो, जहां पर भीड़ इकट्ठा होती है, कुछ स्लोगनेरिंग करती है, नारेबाजी करती है और किसी खास नारे के साथ किसी खास तरह के इंसान को कोई इल्जाम लगाती है और उसे भीड़ जो इकट्ठा होकर उसे मार देती है, जिसे आमतौर से हम लिंचिंग कहते हैं। जैसा कुछ लीडरों का बयान है कि लिंचिंग का लफ्ज भी पिछले 2-3 साल से ही सुनने में ज्यादा आ रहा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की समाअत करते हुए यह कहा कि कांट परमिट लिंचिंग। सुप्रीम कोर्ट का यह कमेंट है और यह मामला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कमेंट किया है। यह मामला है 2018 दिसंबर महीने का, जब उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कुछ ऐसे खबरें आई थी कि कहीं पर कुछ गौकशी की गई है और कुछ उसके बाकियात कहीं मिले हैं, जिसके बाद एक भीड़ इकट्ठा होती है, हालात थोड़े बेकाबू होते हैं और उसके बाद जब पुलिस टीम जिसकी क़यादत इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह कर रहे थे, वो उस मामले को समझाने सलटाने की कोशिश में जब वहां जाते हैं तो भीड़ इन पर ही हमलावर हो जाती है और इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को पीट पीट कर मार दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का कमेंट यह है कि लिंचिंग कांट बी परमिटेड। तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई ऐसे ही किसी आदेश या किसी हुक्म का इंतजार था, और क्या अब यह समझा जाए कि कानून के जो सबसे आला जो इंस्टीट्यूशन है, वहां से जहां से इंसाफ उम्मीद सबसे ज्यादा की जा सकती है, वहां से अब इस जानिब एक तवज्जो गई है। क्या इसका असर आगे आने वाले दिनों पर साफ तौर से पड़ेगा, देखा जाएगा। आज हम उसका भी जिक्र करेंगे कि किस तरह लखीमपुर के मामले में भी जब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें लगातार उसमें यूपी सरकार की खिंचाई की, फटकार लगाई एसआरटी टीम को लेकर, उनके मेंबर्स को लेकर, उसके बाद किस तरह फाइनली उस मामले में चार्जशीट दाखिल हुई है और अहम मुलजिम लखीमपुर मामले का जो है वो आशीष मिश्रा को बनाया गया। तो ये दो खास मामले हैं जिस पर आज हमारी गुफ्तगू होगी अगले आधे घंटे। तो हम आपको बताएं कि इस खास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी जो तर्जुमान हैं बीजेपी के, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लीडर मोहम्मद अब्बास हैं और AK जैन जो फॉर्मर डीजीपी हैं वो हमारे साथ हैं, और हमारे एसोसिएट एडिटर तारिक कमर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले तारिक आपके पास आऊंगा सिर्फ ये जानने के लिए कि ये जो दो अहम मामले हैं, लखीमपुर मामले पर एसआरटी की पेशरफ्त, एसआरटी के जरिए चार्जशीट दाखिल किया जाना, उसमें अहम मुलजिम के तौर पर आशीष मिश्रा का नाम, और साथ ही साथ ये जो बुलंदशहर वाले मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को जिसमें योगेश राज को जमानत दी गई थी उससे खारिज करते हुए, रद्द करते हुए उसे सरेंडर करने का हुक्म दिया है। इन दोनों मामलों में और मौजूदा हालात में जो चुनावी माहौल है, कैसे आप इसे देखते हैं तारिक? बहुत अहम सवाल है आपका विशाल। और देखिए, जैसा कि आपने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में इशारे दिए कि क्या वाकई इस अंदाज के किसी नज़रिए के या इस अंदाज के किसी हुक्मनामे का इंतज़ार था आवाम को, तो यकीन जानिए आप कि जिस अंदाज का रेस्पॉन्स अवामी सतह पर मिल रहा है, हमने मुख्तलिफ मज़ाहिब के मुख्तलिफ लोगों से बात की है और जो रद्द अमल सामने आया है वो इसलिए खुश आइंद है कि लोगों को ये कहना पड़ रहा है कि हमें इसी अंदाज के हुक्मनामे की ज़रूरत भी थी और उम्मीद भी थी। अदलिया पर जो लोगों को यकीन है, एक बार फिर वो मुस्तहकम हुआ है, बहाल हुआ है, और लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान जैसे दस्तूरी और जमहूरी मुल्क को इसी अंदाज की पेशरफ्त की ज़रूरत है जिस अंदाज का अदालत उज़्मा ने हुक्मनामा जारी किया है। तो देखिए, अपने आप में बहुत अहम कदम है, बहुत बड़ा कदम है, जिसका इस्तकबाल समाज के हर मजहब के लोग कर रहे हैं, हर सतह पर किया जा रहा है। और इस्तकबाल ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि लोग कह रहे हैं कि अब जो ये तमाम सूरत हाल है ज़रूर तब्दील होगी। और वो लोग जो एक ज़माने से मायूस थे, वो लोग जो कहीं ना कहीं ये सोचते थे क्या वाकई कोई
कानून पर जर पड़ने लगी है? क्या वाकई कहीं जो हमारी कदीम अदलिया कदरें हैं वो मजरू हो रही हैं? उनका यकीन बहाल हुआ है? उनका यकीन बहाल इस हवाले से हुआ है कि उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले वक्त में मॉब लिंचिंग के जो मामले होंगे वो यकीनी तौर पर कम होंगे। विशाल, तो सूरत हाल जो है वो बहुत अहम भी है और यकीन बहाल होता। जी तारिक जी, बिल्कुल। ए.के. जैन साहब हमारे साथ मौजूद है, फॉर्मर डीजीपी। जैन साहब, आप इन दोनों मामलों को कैसे देखते हैं? एक तरफ तो जिस तरह से लखीमपुर मामले में एसआईटी की तश्कील दी गई थी, फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह लगातार एक के बाद एक टिप्पणियां की, उस पर रिमार्क्स दिए, उसमें कुछ रद्दोबदल किया। अब जो चार्जशीट फाइल कर दी गई है और उसमें अहम मुलजिम के तौर से एक नाम सामने आया। दूसरी अहम बात यह है कि 2018 में योगेश राज उस भीड़ की क़यादत करता है जिस भीड़ पर इल्जाम है कि उस भीड़ ने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को की लिंचिंग कर दी, मार दिया। योगेश राज को गिरफ्तार किया जाता है, फिर हाईकोर्ट से उसे जमानत मिल जाती है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यह जमानत के काबिल नहीं है, वी कांट परमिट लिंचिंग। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है, यह कानून हाथ में लेने का मामला है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, लखीमपुर मामले में जो एसआईटी ने चार्जशीट फाइल की है, ये स्वागत योग्य कदम है और इसमें 14 मुल्जिम बनाए गए हैं। दूसरी तरफ जिन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। उनके साथ भी न्याय होना चाहिए, क्योंकि अन्यथा वो बड़े महत्वपूर्ण गवाह थे। अगर मारे ना जाते तो बहुत ही क्रूशल एविडेंस उनसे मिलती। 14 मुल्जिम इसमें बनाए गए हैं, सही धाराओं में चार्जशीट फाइल हुई है और जो एक पंजाब हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज इसका सुपरविजन कर रहे हैं और एसआईटी कार्य कर रही है। ये सही कदम है और पब्लिक का इसमें जो है वो फेथ पुलिस पर और जुडिशरी पर कायम रहता है कि हाँ, किसी के साथ कोई फेवरेटिज्म नहीं किया गया है। और मैं समझता हूं ये बिल्कुल सही कदम है। और अगर इस प्रकार की एक घिनौनी साजिश रची गई थी किसानों को कुचल के मारने की, तो उसका पर्दाफाश हुआ है और उसमें सही कार्रवाई हुई है। रही बात योगेश राज की बेल कैंसिलेशन की, ये एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है सुप्रीम कोर्ट का। और मैं ही नहीं, पूरा पुलिस विभाग, पूरे सब रिटायर्ड ऑफिसर्स, उनकी फैमिलीज, सब इस बात से बहुत प्रसन्न हैं कि इस प्रकार के जो लुम्पिन एलिमेंट्स हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, वो मॉब लिंचिंग सही वर्ड इस्तेमाल किया गया है, वो तो वहां पे कानून व्यवस्था को रेस्टोर करने गए थे, कानून व्यवस्था बनाने के लिए गए थे और इंस्पेक्टर। और ये बात हम सब पॉलिटिकल पार्टीज को भी इस बात को समझ लेना चाहिए कि अगर इस प्रकार से एसएचओज के ऊपर अटैक होगा, जो कि एक बैकबोन है पुलिस विभाग का, और इस प्रकार से अगर लिंचिंग की जाएगी तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब हो सकती है। कोई भी मौके पे जाने में जब तक कि उसके साथ पर्याप्त पुलिस बल नहीं होगा, वो झिझकेगा। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये बहुत ही इसका स्वागत योग्य है और ऐसे एलिमेंट्स के साथ बहुत सख्ती की जानी चाहिए और उनको बाहर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी के तर्जुमान शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब हैं। अवस्थी जी, दो अहम मामले हैं जिन पर आज मैं अपनी बात रख रहा हूं। बार बार मुझे लगता है दोहराना सही नहीं है, वक्त का ज़िया होगा। आप मुझे इस पे अपना रिएक्शन दीजिए कि आप क्या सोचते हैं और क्या ये सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए? देखिए, सबसे पहला तो मैं आपको बुलंदशहर वाले मैटर पे बताना चाहता हूँ। जी, जब मेरे ख्याल से दिसंबर का ही महीना था 2018 का, कि इस समय पॉइंट को लेकर हमने डिबेट्स करी थी, उस पे भी हमने कहा था कि जो लोग भी हो इस पूरे हत्याकांड में जुड़े हुए मॉब लिंचिंग के, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज दिया है, मॉब लिंचिंग शुड नॉट बी परमिटेड, मतलब इट कैन नॉट बी परमिटेड, शुड नॉट बी नहीं, कैन नॉट बी, पॉसिबल ही नहीं है। मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है और होना ही नहीं चाहिए किसी भी तरीके से, क्योंकि कानून है, पुलिस व्यवस्थाएं हैं, किसी को कोई दिक्कत है किसी से, वो कंप्लेन करे। किसी को भी कोई कानून को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी वर्ग का हो। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपने आशीष मिश्रा टैनी वाले मैटर पे कहा, लखीमपुर केस पे हमने पहले भी आपके चैनल्स पे कहा है कि पुलिस और न्यायालय दोनों बिल्कुल न्याय करेंगे। जो लोग भी इस पूरी साजिश में जुड़े हुए होंगे, जो लोग भी, चाहे वो
आशीष मिश्रा के साथ के लोग हों या किसान के साथ के लोग हों, उनको बराबर का बराबर न्याय, मतलब उनके ऊपर केस होगा और जो जनता, जो लोग विक्टिम्स हैं, उनको न्याय मिलेगा। और आज जब इसकी 5000 पेजों की एसआईटी ने रिपोर्ट सबमिट करी है, तो उससे आपको और सबको समझ में आना चाहिए कि जो आज का जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो किसी को भी नहीं बख्शेगी, चाहे वो कोई हो, किसी का भी बेटा हो, चाहे वो गृहराज मंत्री का बेटा क्यों ना हो। और इससे हम सभी लोगों को ये शिक्षा भी लेनी चाहिए कि कानून और पुलिस के ऊपर कुछ नहीं है, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेगा तो उसको न्याय के हिसाब से, कानून के हिसाब से उस पर एक्शन होगा। जी, बातें आपकी बहुत अच्छी हैं। और मैं अब्बास साहब के पास जाना चाहूंगा। मोहम्मद अब्बास साहब, शुभेंदु शेखावत ने भी माना है कि कानून अपना काम कर रहा है, बीजेपी की सरकार है, इंसाफ हर हाल में मिलेगा, जरूर मिलेगा। समाजवादी पार्टी इस मामले पर अपना क्या रुख रखती है? देखिए, मेरे भाई अवस्थी ने कहा कि बीजेपी किसी को नहीं छोड़ेगी, लेकिन मैं बड़े शर्म और लज्जा के साथ और मतलब बताते हुए आत्मा कांपती है, रूह कांपती है कि जब भारतीय जनता पार्टी गृह राज्य मंत्री के टैनी मिश्रा के बेटे ने अहंकार में चूर होकर किसानों पर थार गाड़ी, जो स्टेट मिनिस्टर होम के नाम थी, थार गाड़ी से कुचल दिया, किसान तड़प तड़प कर मर गए। उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस 2 दिन तक मूर्धदर्शक बनी रही, एसआईटी गठित हो गई, गिरफ्तारी नहीं हुई। जनता का दबाव था और बार बार जब जाके एसआईटी गठित हुई, लोकल प्रशासन ने कुछ नहीं करा। और एसआईटी जैसा काम कर रही थी, बार बार सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगने के बाद स्टिंग जो जज थे वो लगातार उस पर निगरानी कर रहे थे, अगर नहीं होता, लेकिन फिर भी खेल हुआ। टैनी मिश्रा कैसे बच गए? उनकी वीडियो वायरल है, वो किसानों को धमकाते हैं, बेटे को उकसाते हैं, उनकी गाड़ी से कुचला जाता है और 120B के मुलजिम ना बनाए जाए। 120B के मुलजिम, इसमें साजिश साफ होती है कि बेटे को बता देंगे, आगे फिर छुड़ा लेंगे। लेकिन गृह राज्य मंत्री का, माननीय प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा तत्काल लेना चाहिए था। तब भाजपा के लोग कहते चार्जशीट आने दीजिए, चार्जशीट आने दीजिए। अब चार्जशीट आ गई है, बेटा इन्वॉल्व है, गाड़ी टैनी मिश्रा के नाम है और इतना सब कुछ हुआ है। 5000 पेज की रिपोर्ट लगी है। इसलिए गृह राज्य मंत्री होम को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो प्रधानमंत्री को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। किसान और हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, न्याय होगा। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार जैसे ही आएगी, टैनी मिश्रा का जो धमकाने का वीडियो, उसके आधार पर बिल्कुल 100% एफआईआर दर्ज हो सकती है और 120B के मुलजिम में अभी सबूतों को दबाया जा सकता है। लेकिन वक्त बदलेगा, सरकारें बदलेंगी, फिर किसानों को हम न्याय देने का, पूरा न्याय देने का काम करेंगे। और जो योगेश राज की बात कर रहे हैं, कौन सा न्याय दिया? अरे योगेश राज को उत्तर प्रदेश शासन के जो वकील थे, सरकारी वकील थे, उन्होंने विरोध नहीं करा और योगेश राज को जमानत मिल गई। और जब जमानत मिलती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता उससे घर जाकर स्वागत करते हैं। सेनाओं का, जैसे कोई वीर जवान सेनाओं का बॉर्डर से वापसी करके आता हो, इस तरह से उसका स्वागत हुआ। विधवा के आंसू नहीं रुक रहे थे, यतीम बच्चों के आंसू नहीं रुकते। और जो संविधान में विश्वास रखने वाले लोगों का कलेजा चीर गया उस दिन, जिस दिन इंस्पेक्टर सुबोध के हत्यारों का स्वागत भारतीय जनता पार्टी के लोग और सिंह संगठन के लोग उसका, योगेश राज का स्वागत करके उसे फूल माला से पहनाकर लाकर उसका स्वागत करते हुए, मैं एक सवाल करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी। शुभेंदु, आपको कुछ कहना है इसमें? लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार फेल थी, उत्तर प्रदेश सरकार नाकाम थी। शुभेंदु कुछ कहना चाह रहे हैं? शुभेंदु, ये कई बार देखा गया इस तरह से बालार्पण करना, जो मेल पर जो लोग बाहर आते हैं उनको बाला पहनाना, ये मेरी बात पूरी होने दीजिए। क्या कहने को रह क्या गया है? सरकारों का कोई काम नहीं, अगर कोर्ट हस्तक्षेप ना करता, कोर्ट इंसाफ ना करता, तो इन्होंने तो अपना काम जो करना था वो कर ही चुके। ठीक है, अब आप सुन भी लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए। देखिए, मैं बड़ी सजगता के साथ और बड़ी सहनशीलता के साथ बता रहा हूं कि किसी भी इस तरीके के मॉब लिंचिंग केसेस को भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता या संघ के किसी आनुवंशिक संगठन ने स्वागत नहीं किया, पहला। और आप इस चीज को बड़ा इमोशनल तरीके से, नाटकीय तरीके से पेश कर रहे हो, वो ठीक नहीं है। उस समय पर भी विरोध किया गया और जिन लोगों के ऊपर प्रॉपर एक्शन हुआ, जहां तक आप कह रहे हो, बिल्कुल। आप पहले बात सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए ना, आप सुनिए। आप जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला था। और किसी भी उत्तर प्रदेश के नाटक नहीं है, उत्तर प्रदेश, हम किसानों का बेटे हमारी पीड़ा है। आप हमारे आंसुओं को, हमारे दर्द को नाटक बताते हैं।
बोले आप चिल्ला लीजिए, मरने आप वाले टीवी इंसान चैनल नहीं पे थे, चिल्ला लीजिए, रुंधने वाले इंसान मैं नहीं थे, आपको गृह राज्य मंत्री के बेटे ने रोन डाला, तो आप हमारे दर्द आप को जवाब तो नाटक सुनने बता की- रहे हैं, हमारे आप पीड़ा जवाब को सुनने नाटक की बता हिम्मत रहे भी रखा करो। हैं। आपका दिल किसका है? पत्थर का है आपका दिल? आप सर क्यों आप सुबह- चैनल पे चिल्लाने सुबह से इंस्पेक्टर सुबह के बाद अब्बास साहब जिंदा अब्बास मार साहब देगा, अब्बास साहब उसके अब्बास साहब देखिए, कातिलों जब को जब आप स्वागत कह रहे करते थे हैं तो भारतीय शुभेंदु जनता पार्टी शेखर के लोग। अवस्थी हमारी पूरी पीड़ा को नाटक इत्मीनान से बता आपकी रहे बात हैं। सुन रहे थे, आप इन्हें बोलने का मौका, जहां तक बात तस्वीर की है, मैं जैन साहब ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा, अगर आप देख पा रहे हो, हमारे नाजरीन देखें कि जब योगेश राज को जमानत मिली थी इलाहाबाद हाई कोर्ट से, तो किस तरह उसका इस्तकबाल किया गया था, फूल मालाएं पहनाकर और नारे लगाकर। सुनिए, वीडियो दिखाइए, ये योगेश राज है, आप देखिए इस तस्वीर में, और बाज़ाब्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट से जब जमानत मिली थी तो नारेबाजी के साथ इसका इस्तकबाल हुआ था। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, जय श्री राम। तो ये वो तस्वीर है जब योगेश राज को जमानत मिली थी इलाहाबाद हाई कोर्ट से, और उस जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए जो सरकार के वकील हैं उनसे कहा है कि आपने इस जमानत का विरोध क्यों नहीं किया था। ये सवाल है, अहम ये है। तो देखिए शुभेंदु जी, कुछ चीजों को यहां पे क्लियर करना बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसा क्यों है। जी शुभेंदु जी, देखिए, मैं उसी को क्लियर कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, सभी धर्मों सभी जातियों के लोगों को विश्वास करती है, और जो लोग भी इसमें हो, आपको याद होगा कुछ समय पहले हमारे जो संघ आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने भी इसका बहुत स्ट्रांगली मना किया था कि इस तरीके से कोई भी जो एक्शन होगा वो गलत कर रहे हैं हम लोग मूलतः इस बात को कहते हैं कि पुलिस और कानून, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने जिस तरीके यदि कोई लैंचिंग और उस पर केस किया हो, और शुरुआती समय पर जब सरकार बनी 2014 में, तो 2014 से 2016 के बीच में कई केसेस आए, पर उसके ऊपर सरकार ने इतना बड़ा डंडा लगाया कि किसी एक को भी नहीं छोड़ा। आप बताइए, इतने लिंचिंग केस हुए हो, उसमें कोई भी आदमी बच गया हो या बचाने का प्रयास किया गया हो। दूसरी चीज, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि जो ये केसेस हैं जिसके लिए इन्होंने अभी बात करी कि उनको आके और उनको बड़ा सम्मान दिया गया, वो लोकल लोगों ने दिया है, वो जो लोग भी कहते रहे, पर भारतीय जनता पार्टी रामगढ़ में कोई लोकल लोग नहीं थे, काबिनी वजीर थे। अब आप कहेंगे तो मुझे कहना पड़ेगा, या तो आप मारिए या मुझे मौका मत दीजिए। बहरहाल आगे बढ़ता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने, जैन साहब मैं आपसे इस पर टिप्पणी लूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, द मैटर इज क्वाइट सीरियस वे अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ काउ स्लॉटर अ पुलिस ऑफिसर हैज बीन लिंच्ड। कृपा कर दीजिए, ऐसा झूठ चैनल आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब्बास साहब जरा सुन लीजिए, वी आर ऑफ द प्राइमा फेसी व्यू दैट दिस इज अ मैटर ऑफ लॉ बीइंग टेकन इनटू देयर ओन हैंड्स बाय द अक्यूज्ड। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है, और दो जजेस हैं, जस्टिस संजय किशन कौल और एमएम सुंदरेश। वी कांट परमिट दीज थिंग्स टू गो ऑन, वी आर वेरी श्योर अबाउट इट, वी कांट परमिट लिंचिंग एट ऑल। उन्होंने ये बातें कही हैं, जैसा बताया गया, सेड द बेंच अंडरस्टैंड इट्स डिसअप्रूवल ऑफ मॉब लिंचिंग इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग काउज और प्रिवेंटिंग काउ स्लॉटर। एक जहां साहब, अब मैं आपके पास आता हूं, ये योगेश राज है। आज सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि जो ताजा मामला उसके मुताबिक इसकी जमानत खारिज की गई है, लेकिन इसी योगेश राज ने पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा जब ये बेल पर थे। चुनाव वो जीत भी जाते हैं, 28,000 के आसपास वोटिंग हुई, जिसमें से इन्हें 10,000 से ज्यादा वोट मिल गए। 26,000 के आसपास वोटिंग हुई थी, 10,000 से ज्यादा वोट नहीं मिले, ये जीत भी गए। ये किस तरह की मेंटालिटी है, किस तरह की सोसाइटी बनती जा रही है, क्यों ये जीत गए? ये तो बेल पर थे। जैन साहब, ये कोई नई बात नहीं है। जातिगत आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर इंडिया में वोटर वोटिंग करता है। यही कारण है जिसकी वजह से कि जो कुख्यात माफिया हैं वो एमपी एमएलए बन जाते हैं, और उसके बाद उनकी शक्तियां और बढ़ जाती हैं। यूपी में मैंने 10 सालों में ये खेल देखा है कि आंखें मूंद कर लोग बाग आपराधिक तत्वों को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि वो एक लोकल रॉबिन हुड की तरह काम करते हैं जी। वहां पर कोई क्राइम नहीं करेंगे, उनका बल्कि सहयोग करेंगे। उनके यहाँ शादियां होंगी, उसमें पैसा खर्च करेंगे, उनकी हर तरह से मदद करेंगे, उनके असलहों के लाइसेंस बनवाएंगे, पर बाहर उनकी जो हरकतें हैं वो माफिया वाली है। तो ये एक दुर्भाग्य है हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी का कि हम लोग जो है जातिगत आधार पर ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट्स को चुन लेते हैं और उनके स्टॉन्च फॉलोअर बन जाते हैं। मैंने बहुत से ऐसे माफिया देखे हैं जिनकी बड़ी जबरदस्त फॉलोइंग है,
ईस्ट यूपी में, वेस्टर्न यूपी में जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, एक और सवाल जैसे मैं आपसे करना चाहूंगा छोटा सा, ये दोनों मामले बेशक इसमें इंसाफ होता नजर आ रहा है, लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना रुख साफ नहीं किया होता तो क्या ये इंसाफ इतना आसान था मिल पाना? एक इंस्पेक्टर, एक पुलिस इंस्पेक्टर का मर्डर हो गया, 2018 दिसंबर का मामला है, 2022 में आकर यह बात हो रही है कि उसका जो मुलजिम है उसकी जमानत सुप्रीम कोर्ट रद्द कर रहा है। नहीं, ये जो सुबोध कुमार सिंह का केस हुआ, इसमें तो पुलिस फोर्स उन्हीं के साथ खड़ा था, गवर्नमेंट भी उन्हीं के साथ खड़ी थी। क्या वजह हुई मुझे नहीं पता कि कौन से काउंसिल ने अपोज नहीं करी बेल, क्या है। अगर ऐसा कोई है तो ऐसे काउंसिल के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, गवर्नमेंट काउंसिल के खिलाफ जिन्होंने कि इसमें बेल को अपोज नहीं किया। नहीं, सुबोध सिंह की जो मतलब बेवा है, उनकी पत्नी है, उनके पिटिशन के साथ तो है, लेकिन उसके खिलाफ अपोज नहीं किया उसका कि जो हाईकोर्ट से बेल मिली उसका अपोज नहीं किया सरकारी सतह पे। नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल किया जाना चाहिए। हमें ऐसे सभी पुलिस ऑफिसर्स को जो कि शहीद हुए हैं उनके और उनके परिवार के साथ खड़े हुए दिखना चाहिए और उनकी हर प्रकार से सहायता की जानी चाहिए। हम लोग देखते हैं देश में आर्मी का कोई जवान शहीद होता है तो किस प्रकार से उसको जो है पूरा जनमानस का समर्थन मिलता है। ये बड़ा जरूरी है मनोबल बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग का। चलिए, मैं अब यही सवाल बाकी लोगों से भी करना चाहूंगा। तारिक, आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या तारिक इसे कैसे देखा जाए? अगर सुप्रीम कोर्ट के इसमें सख्त हिदायत नहीं होती तो क्या यहां तक ये इंसाफ का सफर तय हो पाता? देखिए, बहुत अहम सवाल और बहुत जज्बाती सवाल आपने कर लिया है विशाल। बुनियादी बात तो यही है, जो कुछ सियासी माहौल हम देख रहे हैं और देखिए जो रिपोर्टर की निगाहों से हम देखते हैं तो उसमें ये इंसाफ बहुत मुश्किल नज़र आता है। अगर वाकई सुप्रीम कोर्ट की मदाखलत इसमें ना होती तो ये एक ख्वाब की शक्ल है और ये ख्वाब अब शर्मिंदा ताबीर होता नज़र आ रहा है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद। आप देखिए कि जिस अंदाज का माहौल परवान चढ़ाया जा रहा है फ़िरका परस्त ताकतों के ज़रिए, इसमें कोई किसी मखसूस पार्टी का नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम उन कदरों को पामाल होते हुए देख रहे हैं जिन कदरों की बुनियाद पर हमारा मुल्क जाना पहचाना जाता है। तो बुनियादी बात यही है कि अगर वाकई अदलिया पर लोगों का यकीन बहाल हो जाता है तो मुआशरा भी एक खूबसूरत मोड़ ले लेता है और ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट जाता है सुप्रीम कोर्ट को कि इसने इतनी खूबसूरत और इतनी मानीखेज मुदाखलत करने के बाद इंसाफ के तकाज़ों की राहें हमवार की हैं। और इसमें देखिए यही वजह है कि आज पूरा मुआशरा, हुआ उसका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, तमाम ज़िम्मेदार लोग, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट के हों, चाहे वो उलमाए कराम हों, चाहे वो हिंदू बिरादरान हों, सबकी जानिब से एक खुशगवार रद्द-ए-अमल सामने आया है कि अदलिया ने जो रुख इख्तियार किया है उसका इस्तकबाल करते हैं हम और मुस्तक़बिल में भी ऐसे ही तमाम हुक्मनामों को इस्तकबाल किया जाएगा और उम्मीद की जाएगी कि ये रास्ते हमवार हो सके जिससे हिंदुस्तान की जो एक देरीना शनाख्त थी वो बहाल हो सके और फ़िरका परस्त ताकतों की कहीं ना कहीं हौसला शिकनी हो सके। विशाल, अब्बास साहब, मैं आपके पास आता हूं और शुभेंदु आपके पास भी। शुभेंदु, ये बात जो है मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि हवाओं में है कि सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं होता तो शायद ये इंसाफ का जो कुछ भी सफर तय पाया मुमकिन नहीं था। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, चाहे उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी लोअर कोर्ट हो, उसका इंटरफेरेंस हो या ना हो, दोनों ही मामलों में की सरकार, सुनिए तो पहले आपसे बाद में पूछा जा रहा है, पहले मैं जवाब दे रहा हूँ। दोनों के केसेस में अब्बास जी थोड़ा पुलिस जी, सुवेंदु, पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस और भारत सरकार दोनों बड़े संजीदा है और जो लोग भी किसी भी जगह पर हम लोग जीरो टॉलरेंस को लेकर चलते हैं और जरा सा भी जिसका वो आएगा उसके ऊपर एक्शन होगा और हमने एक्शन लिया है इस चीज को लेके। और जनता को भी इस बात को समझ में आया कि ये पहला केस है कि लगभग 3 महीने के अंदर इसकी चार्जशीट सबमिट हुई है। चलिए अब्बास, अब आपकी बारी, बोलिए। दोनों ही मामले गंभीर है, दोनों ही मामलों में सरकार बेनकाब हुई है। पूरी सरकारें मुस्तैदी के साथ किसानों के खिलाफ खड़ी रही, कातिलों के साथ खड़ी रही। तैनी मिश्रा को जब ही इस्तीफा देना चाहिए था। बेशर्मी, ठिठाई, दबाव जब सुप्रीम कोर्ट ने बनाया तब तो एसआईटी गठित हुई और उसके बाद भी कातिल घूमता रहा, कातिल वही घूम रहा और पुलिस उस पर हाथ नहीं डाल ली। हमारी पुलिस जो 24 घंटे में कहीं से किसी को पकड़ लाती है, वो 2 दिन घूमता रहा कातिल वहीं और लोगों पे धमकाता रहा, दबाव बनाता रहा।
पुलिस ने कुछ नहीं किया, एसआईटी गठित हुई, कुछ नहीं किया। उसके बाद जब कोर्ट सख्त हुए उसके बाद तो उसको किया। और जिस तरह से वीडियो वायरल है गृह राज्य मंत्री के, स्टेट होम के, क्या उस पर गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? मामूली से मामूली भी संविधान और आईपीसी की धारा जानने वाला जानता है कि वो एविडेंस सफिशिएंट है। सफिशिएंट एविडेंस के आधार पर वो 120B का मुलजिम बनाना चाहिए था, लेकिन चूंकि मुलजिम बनते ही पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता, इसलिए बचाया गया है। अखिलेश यादव जी की सरकार इस मतलब सिरे पर, इस पॉइंट पर फिर कभी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इस बात को लेकर चर्चा है कि जो अजय मिश्रा हैं उनका भी नाम एफआईआर में दर्ज था, तो क्या उनसे भी पूछताछ की गई चार्जशीट दाखिल करने से पहले? क्योंकि जो कानून के माहिरीन, उनका कहना है कि अगर चार्जशीट दाखिल करने से पहले, तैयार करने से पहले उनसे भी पूछताछ नहीं की गई है तो ये कानूनन सही नहीं है। बहरहाल इस पर कभी बात करेंगे। फिलहाल आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।